अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज है लेक्चर नंबर 4। आज हम देखेंगे कि टेबल कैसे बनाते हैं एचटीएमएल में। ठीक है। तो सबसे पहले टेबल के ना बेसिक टैग्स होते हैं। हाँ, देख लेते हैं उन टैग्स को और एचटीएमएल को। पहले एक एग्जांपल इमेज देखते हैं। अच्छा, एक टेबल ना इस तरह का नज़र आता है जिसमें मेन हेडिंग होती है, उसमें नेम, एज, सिटी या कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और नीचे उसका डाटा होता है सारा, जैसे जो बॉब, अलाइस, 25, 13 की एजेस वगैरह और सिटी वगैरह का नाम है। तो इस तरह से कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो हम एचटीएमएल में एक इस तरह का टेबल कैसे बनाते हैं, आज हम वो देखेंगे वीडियो में। एचटीएमएल में सबसे पहले टेबल बनाने के लिए एक टेबल का टैग इस्तेमाल होता है, जो कि सिंपल टेबल लिख के हम क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद हेडिंग बनाने के लिए टीएच का टैग होता है। रो बनाने के लिए टीआर का टैग होता है। पहले हम रो क्रिएट करेंगे, उस रो के अंदर हम उस हेडिंग को क्रिएट करेंगे। और इसी तरह सेकंड रो में हम क्रिएट करेंगे और उसके अंदर फिर टीडी का टैग इस्तेमाल करेंगे, जिससे हम उस रो के अंदर डाटा वगैरह ऐड करेंगे। ठीक है। तो सिंपल इस तरह से हम HTML5 के अंदर अपना एक सिंपल सा टेबल बना बना सकते हैं। हम इसी एग्जाम्पल इमेज का जो टेबल है, उसी को ही HTML5 में अभी बना के देखते हैं एक दफ़ा। मैं अभी ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले हम इसी लेक्चर 4 नाम का मैंने एक फोल्डर बनाया है, इसी को ही हम VS कोड में ओपन कर लेते हैं और उसी के अंदर ही अपना कोड बना के देख लेते हैं उसको। ठीक है। तो सबसे पहले इधर हमारी अभी कोई फाइल नहीं है, मैं इस फाइल को क्रिएट कर लेता हूँ index.html के नाम से। और इसके अंदर बेसिक जो कोड है HTML5 का वो क्रिएट कर लेते हैं। अब इसके अंदर ना सिंपल जो हमने बात की कि टेबल बनाने के लिए टेबल का टैग इस्तेमाल होता है, हम उसका स्टार्टिंग और एंडिंग टैग हमने बना लिया है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले अपनी एक रो बनानी है। ठीक है। उस रो को बनाने के लिए हम इसको एक दफ़ा कोड करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने एक टेबल क्रिएट कर लिया है। अब टेबल क्रिएट करने के बाद हम इसमें एक रो क्रिएट करते हैं टीआर के टैग से। ठीक है। रो क्रिएट करने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, टीआर का टैग लिखेंगे। तो अब हमारे पास इसका एंडिंग टैग भी आ गया है। अब इसके अंदर सिंपल सा हमने अब क्या करना है, हमने रो भी क्रिएट कर लिया। अब सिंपल एक हमने हेडर सेल क्रिएट करना है। हेडर सेल क्रिएट करने के लिए हम टीएच का टैग यूज करेंगे। ठीक है। अब वो टीएच का टैग एक दफा देख लेते हैं। सिंपल टीएच लिख के उसको क्लोज करके अब सबसे पहले हमने नेम की हेडिंग देनी है, हम नेम लिख देते हैं। उसके बाद इसके अंदर हमने नेम के बाद देना है दोबारा सेकंड हेडिंग हमने कौन सी देनी है, एज, और उसके बाद सिटी। हम दे देते हैं एज और उसके बाद तीसरी हमारे पास हेडिंग आ जाएगी सिटी। ठीक है। अब इसको एक दफ़ा सेव करके गो टू लाइव पे इसकी आउटपुट चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। हाँ, अब हमारे पास सिंपल सा एक टेबल क्रिएट हो गया जिसके अंदर उसका हेडिंग जो थी, हेडर सेल्स हैं वो आ गए हैं, जिसमें नेम, एज और सिटी है। अच्छा, अब ना इसको टेबल की तरह बॉर्डर्स भी दे देते हैं, जिससे वो प्रॉपर एक लगे कि टेबल बन रहा है। ठीक है। तो बॉर्डर्स देने के लिए हम टेबल के टैग के अंदर ही लिखते हैं बॉर्डर इक्वल टू 1। ठीक है। तो उसका बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा। अब बाकी सेल्स हैं, जो बाकी दूसरी रोज हैं, वो क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद डाटा सेल उसके अंदर ऐड कर लेते हैं। ठीक है। तो हमारे पास इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि अच्छे से नजर आए। अब ये हमारी पहली रो थी जो कि हेडर वाली थी, हमने उसमें हेडिंग्स वगैरह दे दी हैं। अब हम अपनी सेकंड रो क्रिएट करेंगे। सेकंड रो क्रिएट करने के लिए सिंपल टीआर का टैग होगा, उसके अंदर हम बाकी जो हमारे डाटा सेल है वो ऐड करेंगे। डाटा सेल ऐड करने के लिए टीडी का टैग इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये याद रखना, पहले हमने टीएच इस्तेमाल किया था क्योंकि पहले हम हेडर सेल्स क्रिएट कर रहे थे। हेडर सेल्स क्रिएट करने के लिए टीएच का इस्तेमाल होता है टैग। उसके बाद जितने भी आपने सेल्स क्रिएट करने हैं वो डाटा सेल होते हैं और उनको हम टीडी से क्रिएट करते हैं। ये एरो से इस इमेज में शो भी कर रहा है। तो हम टीडी से सबसे पहला अपना सेल क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर अलाइस है। ठीक है। उसके अंदर हम लिख देते हैं अलाइस। सेकंड हम डाटा सेल क्रिएट करते हैं जिसके अंदर एज थी, तो टीडी डाल के हम उसके अंदर एज कितनी कर देते हैं, एज थी 25, तो हम इधर भी 25 कर देते हैं। तो थर्ड हमारे पास था उसकी सिटी। ठीक है। हम टीडी एक और ऐड करते हैं, उसके अंदर हम उसकी सिटी ऐड कर देते हैं। ठीक है। सिटी क्या थी, न्यूयॉर्क। तो न्यू
यो, ठीक है। तो हमने तीसरी सीटी भी ऐड कर दिया। अब इसको एक दफ़ा सेव करके इसकी आउटपुट चेक कर लेते हैं हमारे पास। तो हाँ, अब अलाइज 25 उसकी एज और उसकी सीटी भी आ गई है इधर। अब हमारे पास तीसरी रो है, हमने अब तीसरी रो क्रिएट करनी है और इसके अंदर डाटा सेल्स ऐड करने हैं, बॉब, 30 और लंदन। तो कोड में आ जाते हैं। हमारे पास ये वाली आ गई फर्स्ट रो, ठीक है, जिसके हमने हेडर सेल्स बनाए थे। सेकंड रो हमने डाटा सेल्स की बनाई थी। थर्ड रो भी डाटा सेल की होगी, तो टी आर से हम रो बनाएंगे, उसका एंडिंग टैग डालेंगे और इसके अंदर दोबारा से अपने डाटा सेल बनाना शुरू कर देंगे। डाटा सेल में सबसे पहला नाम था बॉब और उसके बाद उसकी एज थी 30, उसे भी हम टी डी करके उसके बाद उसके अंदर 30 लिख देंगे। और तीसरे नंबर पे हमारे पास था उसकी सिटी, जो कि लंदन थी, तो हम टीडी डाल के उसके अंदर लंदन लिख देते हैं। इसे मैं सेव करता हूँ और जैसे इसकी आउटपुट देखते हैं तो हमारे पास इसकी आउटपुट शो हो गई है। तो हमारे पास सिंपल सा टेबल था जो कि हमने एग्जाम्पल इमेज में देखा था, हमने उस जैसा एक टेबल क्रिएट कर लिया है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम देखेंगे कि थोड़ा सा टेबल में स्टाइलिंग कैसे करते हैं, या इसमें कॉलम स्पेसिंग या दूसरी चीजें, उनको देख लेते हैं एक दफा ना। अच्छा, हम पहले अभी देख लेते हैं कि टेबल की पोजीशनिंग कैसे करते हैं। कि अगर आपने टेबल स्टार्ट में, तो वो बाय डिफॉल्ट वो स्टार्ट में ही इस तरह से शो होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि टेबल आपका पेज के सेंटर में शो हो या टेबल पेज के राइट पे शो हो, तो उसको कैसे करते हैं, उसको हम कोड से देख लेते हैं। आपको सिंपल क्या करना होता है, आप एक सिंपल एक स्टाइल का कीवर्ड लिखते हैं और इसके अंदर आप लिखते हैं मार्जिन। मार्जिन को आप ऑटो कर देते हैं, तो ये करने से जो आपका टेबल है वो सेंटर में आ जाता है। ये मेरा पेज काफ़ी बड़ा है, तो मैंने जब इसकी एक्चुअल ज़ूम आउट किया, पहले मैंने ना इसे ज़ूम ज़ूम इन किया हुआ था ताकि आप सबको नज़र आ जाए। जब मैंने इसे ज़ूम आउट किया है तो अब आपको पता चल गया ये बिल्कुल सेंटर में टेबल शो हो रहा है, ठीक है। इसको देख ले। तो मार्जिन लेफ्ट ऑटो करने के बाद आपका जो टेबल है वो राइट साइड पे डिस्प्ले होगा हमारे ब्राउज़र के अंदर। तो इसको देख लेते हैं, जैसे कि टेबल अब राइट साइड पे डिस्प्ले हो रहा है। और अगर मैं इधर से लेफ्ट की जगह अगर मैं इधर राइट करूंगा तो वो लेफ्ट साइड पे डिस्प्ले होगा हमारे पेज के अंदर, ठीक है। और अगर मैं दोबारा से इसको राइट या लेफ्ट दोनों खत्म कर दूंगा और इसमें मार्जिन ऑटो होगा, तो वो दोबारा से किधर आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। अच्छा, अब इसको दोबारा से हम स्टार्ट में कर देते हैं और फिर नेक्स्ट चीज देखते हैं। हम इसको स्टार्ट में करने के लिए आप इधर सिंपल लेफ्ट लिखेंगे, सॉरी, लेफ्ट लिखने से ही क्या होगा, राइट पे चला जाएगा। आप राइट ऑटो करेंगे तो ये स्टार्ट में आ जाएगा। तो इसको देखते हैं, अब ये स्टार्ट में आ गया है, लेकिन इसका साइज अभी काफी छोटा है टेबल का। अगर हम चाहते हैं कि ये टेबल किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल के अंदर ओपन हो, तो ये स्क्रीन का 50% हिस्सा कवर कर ले, खुद ही अपना रिसाइज कर ले अपने आप को, तो उसके लिए हम एक कीवर्ड यूज करते हैं विड्थ का, ठीक है। हम उसके अंदर क्या करते हैं, WIDTH लिख के विड्थ हम दे देते हैं 50%। और इसको हम सेव कर देते हैं। इसको सेव करने के बाद जब हम ब्राउजर पे देखते हैं तो ये इसने खुद ब खुद ही एक अपने ब्राउजर के हिसाब से, अपनी स्क्रीन के हिसाब से 50% का एरिया कवर कर लिया है। और अगर हम चाहते हैं कि ये 100% जितना भी स्क्रीन का एरिया है वो कवर कर ले खुद ब खुद, तो हम सिंपल कोड के अंदर आके इसको 50 की जगह हम इसको 100 दे देते हैं वैल्यू। और जब इसकी आउटपुट हम चेक करेंगे तो इसने अपना पूरा स्क्रीन का हिस्सा कवर कर लिया है। तो अगर स्क्रीन साइज छोटा भी होता जाएगा तो ये टेबल अपना साइज भी छोटा करता जाएगा, जैसे इसने छोटा कर लिया है। और अगर हम स्क्रीन का साइज बड़ा करते जाएंगे तो ये टेबल भी एक्सपैंड होता जाएगा। तो ये होता है। अगर हम चाहें इसको विड्थ देते हैं, तो विड्थ के कीवर्ड से हम इसको रिस्पॉन्सिव भी कर सकते हैं कि ये किसी भी स्क्रीन साइज पे ओपन होगा तो ये अपना साइज उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। और अगर हम इसको 50% ही दे देते हैं, 50 करके हम इसको सेंटर में डिस्प्ले करवा देते हैं और बाकी को डिस्प्ले करते हैं। तो मैं राइट खत्म करता हूँ, जैसे मैंने पहले भी बताया, लेफ्ट या राइट खत्म करने से, ऑटो सिर्फ ऐड करने से वो सेंटर में डिस्प्ले हो जाएगा। इसको सेव करके जैसे ही मैं ब्राउजर पे देखता हूँ तो मैं मेरे पास सिंपल सेंटर में 50% का एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। अब बाकी चीजें इसमें देख लेते हैं कि बाकी और क्या क्या हम टेबल के साथ कर सकते हैं।
और अगर हम चाहते हैं कि ये जो टेबल के अंदर, मैं इसको ज़ूम करता हूँ, अब ये डबल लाइन शो हो रही हैं बॉर्डर पे। अगर हम चाहते हैं कि ये सिंगल लाइन शो हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, आपने कोड के अंदर आना होगा और अपने कोड के अंदर आप क्या करें, स्टाइल के अंदर ही आप सबसे पहले बॉर्डर कोलैप्स का एक होता है कोड, बॉर्डर कोलैप्स, उसको कोलैप्स कर दें। और इसके बाद जो इसका बॉर्डर है इसको कर दे 1 पिक्सल, मतलब जो उसकी विड्थ होगा कितना, और जो लाइंस है कितनी थिक होंगी, उसको 1 पिक्सल कर दे। और इसका कलर हम कर देते हैं सॉलिड ब्लैक, और सॉरी, हम किधर थे, हाँ, ये सॉलिड ब्लैक इसका कलर कर देते हैं, सॉलिड ब्लैक। हम इसको सेव कर लेते हैं, एक दफ़ा आप कोड को देख ले। सिंपल हमने क्या किया, बॉर्डर कोलैप्स को हमने कोलैप्स कर दिया और उसके बाद बॉर्डर को 1 पिक्सल सॉलिड करके उसका कलर ब्लैक कर दिया। मैं इसको सेव करके अब अपने, हम इसकी आउटपुट देख लेते हैं। अब जो पहले 2 लाइन्स शो हो रही थी हमारी टेबल के अंदर, अब वो 1 लाइन हो गई है, ठीक है। तो ये सिंपल सा था कि टेबल को कैसे से हम स्टाइल कर सकते हैं। तो आप ये कोड एक दफ़ा देख ले, सिंपल सा कोड है। अच्छा, ये तो हमारा हो गया कि सिंपल टैग से हम किस तरह से एक टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हमने टेबल के अंदर टीआर, टीएस और टीडी की हेल्प से एक सिंपल सा टेबल क्रिएट किया। अब इसकी ना प्रोफेशनल वे देख लेते हैं, जो कि रिकमेंडेड भी है। प्रोफेशनल वे में ना जो टेबल है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। तो वो देखते हैं। सबसे पहले जो टेबल है उसको हेड, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ, हमारे पास टेक्स्ट शो हो रहा है। सबसे पहले होता है टेबल हेड, सॉरी, टेबल हेड। उसके बाद होता है टेबल बॉडी, और टेबल बॉडी के बाद होता है टेबल फुट, ठीक है। अब सबसे पहले टेबल हेड होता है जिसके अंदर हम हेडिंग्स लिखते हैं, टेबल बॉडी के अंदर जितना भी डाटा होता है हम वो लिखते हैं, टेबल फुट के अंदर हम उसकी समरी वगैरह लिखते हैं, जो टेबल की ज़्यादातर समरीज होती हैं हम वो लिखते हैं इसके अंदर। तो टेबल हेड को हम क्रिएट करते हैं टी हेड के टैग से। उसके बाद जो हमारे पास टेबल बॉडी होता है उसको हम, सॉरी, टी बॉडी के टैग से क्रिएट करते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास टेबल फुट होता है उसको हम किससे क्रिएट करते हैं, टी फुट, ठीक है। तो ये सिंपल टैग होते हैं। अब इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं अपने कोड के अंदर। तो जो पहले वाला कोड है इसको मैं सारे को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। हमारे पास दोबारा से सिंपल ये टेबल का टैग आ गया है, स्टार्टिंग वाला और ये एंडिंग वाला, और ये सेंटर में जो इसकी सारी स्टाइलिंग है ये वो है, ठीक है। अब इसके अंदर हम सिंपल, सबसे पहले मैंने आपको बताया जो टेबल हेड होता है, ठीक है, वो क्रिएट करते हैं। तो हम टेबल हेड को सबसे पहले क्रिएट करके देख लेते हैं। सिंपल उसका टैग होता है टी हेड, ठीक है, टी हेड। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, टी हेड के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं वो क्रिएट कर लेते हैं। हम उसी एग्जांपल को फॉलो करते हैं जो हमारे पास इमेज की एग्जांपल थी। तो इसमें टी हेड के अंदर हमारे पास सिंपल फर्स्ट जो इसका हेड है, जिसके अंदर हम हेडर सेल्स बनाएंगे, हम उसको क्रिएट कर लेते हैं। हमने टी हेड लिख लिया है टैग, उसके अंदर वही हम एक रो बनाएंगे, और उस रो के अंदर हम उसका जो टी एच का टैग है वो देंगे, क्योंकि वो हेडर सेल्स को क्रिएट करने में हेल्प करता है टैग। तो इसके अंदर पहली जो हमारे पास, इसको ऊपर ही लिख देते हैं। हमारे पास जो पहली इसकी हेडिंग थी वही थी नेम, हमारे पास सेकंड इसकी थी एज, हमारे पास थर्ड थी इसकी सिटी, ठीक है। हम इसको सिटी दे के सेव कर लेते हैं। और उसके बाद हमारे पास पहला अपना टेबल हेड क्रिएट हो गया है। अब इसको क्रिएट करते हैं टेबल बॉडी को। टेबल बॉडी का हमारे पास टैग था टी बॉडी, टी बॉडी को क्लोज करके उसी तरह अब उसके अंदर एक रो बनाते हैं टी आर। बाकी सारा कोड सेम है, बस जो मेन डिफरेंस है कि एक टेबल को 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। एक उसका हेड क्रिएट कर देना, एक बॉडी जिसके अंदर सारा बॉडी के अंदर डाटा होगा, और एक उसका टेबल फुट जिसके अंदर समरी वगैरह क्रिएट करेंगे। तो उसी तरह अब इसके अंदर टेबल जो डाटा है उसके अंदर डाटा डाल देते हैं। टेबल डाटा के अंदर इसको भी ऊपर ही लाइन में कर लेते हैं। मैं इसके अंदर कर देता हूँ अबू बकर। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड, वो उन्होंने पूछा था एज, मैं एज को कर देता हूँ 25। उसके बाद जो तीसरी चीज़ थी वो उन्होंने पूछा हुआ था सिटी, तो मैं इधर से टी डी, और इसके अंदर मैं कर देता हूँ लाहौर, ठीक है।
सिंपल सा फर्स्ट एक ही रो का बना लेते हैं या एक और रो क्रिएट कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, क्योंकि हमने अब बॉडी के डाटा के ऊपर काम कर रहे हैं, तो एक रो जो बनानी है वो टेबल बॉडी के अंदर भी बनानी है, मतलब जितनी मर्जी अब डाटा बनाएंगे वो टेबल बॉडी के ही अंदर आएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। तो अबू बकर की जगह मैं इधर नाम लिख देता हूँ बिलाल, उसकी एज कर देता हूँ 23, उसका कर देता हूँ कराची। ठीक है। अब ये हमारे पास बॉडी के अंदर भी 2 सेल्स आ गए। ठीक है। अब हम टेबल फुट बना लेते हैं, सॉरी, टेबल फुट का ये टैग स्टार्टिंग और एंडिंग टैग हमने क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर रो क्रिएट करते हैं टीआर से, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इसके अंदर हमारे पास जो टेबल फुट है उसके अंदर भी टीडी का टैग इस्तेमाल होता है, टीएच का सिर्फ हेडर के अंदर इस्तेमाल होगा, टेबल हेड के अंदर। इसके अंदर अब मैं डाटा डाल देता हूँ, टोटल 2 स्टूडेंट्स। ठीक है। अब इसको एक दफा हम क्या करते हैं, सेव करके मैं इसको एक दफा अब इसकी आउटपुट चेक कर लेता हूँ कोड में, जो आउटपुट वाला कोड है। अब हमारे पास ना इस तरह का एक इसकी आउटपुट शो हो रही है। ठीक है। जिसके अंदर पहले हमारे पास जो नेम है अबू बकर, उसके बाद है अंदर बिलाल, उसके बाद टोटल स्टूडेंट्स वो 2 शो हो रहे हैं, उसके बाद एज 25 23, मतलब जो सिंपल टेबल है वो क्रिएट हो गया। अब क्योंकि हमने टेबल फुट के अंदर बाकी इन 2 सेल्स में कुछ भी अभी ऐड नहीं किया, तो इसी तरह खाली है। अच्छा, बीच में ना भी एक लाइन आ रही है, वो रिप्रेजेंट कर रही है कि ये जो ये सेल है ये इतनी जगह ले रहा है। अगर हम चाहते हैं कि बाकी सेल्स को भी इसके अंदर मर्ज करके इसको एक सिंगल सेल बना दें पूरे टेबल जितना, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम एक टैग है वो यूज करते हैं जिसको कहते हैं कोल स्पैन। उसका स्पेलिंग होते हैं COLPAN। हम इसे TD के अंदर ही ऐड कर देते हैं, कोल स्पैन, और इसको हम दे देते हैं साइज 2। इसको मैं सेव करता हूँ। अब आप देखो इसकी आउटपुट में जो पहले लाइन इस जगह पे हमें शो हो रही थी, अब वो इस जगह पे शो हो रही है। 2 लिखने से क्या हुआ, जो ये 2 हमारे पास कॉलम थे वो इसके अंदर मर्ज हो चुके हैं। ठीक है। अगर हम चाहते हैं इस तीसरे को भी इसके अंदर मर्ज कर दें, तो मैं इधर 3 लिखूंगा और सेव कर दूंगा। जो हमारा तीसरा कॉलम है वो भी इस कॉलम के साथ मर्ज होके एक सिंगल कॉलम बना रहा है। ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर एक और बना देता हूँ डाटा सेल, तो मैं इसको इसी को ही कॉपी करके ना इसी को पेस्ट कर देता हूँ नीचे। अब मैं इसे कंट्रोल से ना सेव करता हूँ। अब देखो क्या हुआ है, क्योंकि ये 3 सेल्स का मेरे पास क्या था, ये शो हो रहा था जिससे मैंने 3 सेल्स जो थी उसका दिया मर्ज किया हुआ था इसके अंदर। अब इसी जैसा एक और क्रिएट हो गया है जो जो भी 3 सेल्स ले रहा है। ठीक है। अब क्योंकि इधर कोई डाटा नहीं था तो इधर अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि दो दो इसको मिल जाए सेल, और एक इसको मिल जाए, और 3 ये पूरे सेल हो जाए। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, इधर 2 कर देता हूँ, इधर 1 कर देता हूँ। अब जो ऊपर वाला है टोटल स्टूडेंट, इसको 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, इसको मैं सेव करता हूँ। तो अब ये जो ऊपर वाला है ये 2 सेल्स ले रहा है और ये एक ही सेल्स की जगह ले रहा है। ठीक है। तो इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ, वही हमारा टेबल 50% जो विड्थ है वो ले रहा है हमारे ब्राउजर की। तो सिंपल ये कॉल स्पैन का टैग था, इसकी मदद से हम जो कॉलम्स होते हैं उनके सेल्स को आपस में मर्ज कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज तो हम भूल गए, हमने विड्थ तो दे दी टेबल को। अगर हम चाहते हैं किसी रो की हाइट को ज्यादा करना, तो हम वो करके देख लेते हैं कि वो हम किस तरह से करते हैं। उसके अंदर सिंपल हमने रो के अंदर एक स्टाइल दे के उसकी हाइट देनी होती है। तो उसको मैं देख लेता हूँ। हम क्या करते हैं, इनमें से नेम वाली जो टेबल रो है उसको हम स्टाइल और हाइट दे देते हैं। ठीक है। हाइट दे देते हैं, इसको हाइट कितनी देते हैं, हम कुछ पिक्सल दे देते हैं, सपोज कर लो मैं 50 पिक्सल देता हूँ इसको। इसकी ना एवरेज 50 पिक्सल यूज होती है, आप कुछ भी दे सकते हैं, 30 20 40 जो आपका दिल करे। अब जो इसका जो हेडर रो थी, क्योंकि मैंने उसके अंदर ही जो इसकी हेडर रो थी उसको मैंने साइज दे दिया 50 पिक्सल, तो वो 50 पिक्सल हाइट उसकी ज्यादा हो गई है। अगर मैं चाहता हूँ नेम वाली जो रो है उसकी हाइट 20 या 30 पिक्सल ज्यादा हो जाए, मैं क्या करता हूँ, उसी के अंदर भी आके स्टाइल देता हूँ और इसकी हाइट देते हैं, हाइट के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, 30 पिक्सल उसको ज्यादा कर देता हूँ। तो जैसे मैंने सेव किया इसे, मैंने आके देखा, तो बाकी जो हमारे पास थे
रोज थी, उससे अब ये जो नेम वाली रो है, ये थोड़ी सी हाइट इसकी ज्यादा हो गई है। थोड़ा सा और करके देख लेते हैं ताकि इफेक्ट हमें समझ आ जाए। तो मैं इसको 30 से, मैं इसको क्या करता हूँ, इसको 70 दे देता हूँ, मतलब हेडर सेल से भी ज्यादा दे देता हूँ। सेल्स को हमने कितनी दी थी, 50 दी थी, तो इसको मैं 70 दे देता हूँ। तो अब हमें इसका पता चल जाएगा। अब ये देखें, ये हेडर सेल से भी ज्यादा हाइट ले रहा है। तो ये सिंपल सी आज हमने चीजें देखी एक टेबल के अंदर, जिसमें हमने टेबल को स्टाइल किया, उसका बॉर्डर खत्म किया हमने। THTRTD टेबल का टैग, ये सब टैग्स देखे हमने टेबल को, स्टार्ट में, सेंटर में, या लेफ्ट में, राइट में, या सेंटर में, हमने ये करना सीखा। उसके बाद हमने देखा कि जो टी हेड क्या होता है, जो टेबल के सेक्शन होते हैं, टी हेड, टी बॉडी, और उसके बाद जो उसकी समरी होती है, टी फुट, वो क्या चीज़ होती है, उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो ये सब कुछ हमने आज इस क्लास में लेक्चर 4 में टेबल के बारे में पढ़ा। तो आप लोगों का यही टास्क है कि आप लोगों ने आज जो भी हमने ये टैग्स वगैरह यूज़ किए हैं अपने कोड में एक टेबल बनाने के लिए, आप लोगों ने वो यूज़ करके और एक अच्छा सा टेबल बनाना है, जिसमें आपने थोड़ा सा ज़्यादा डाटा ऐड करके और उसको अच्छा सा बना के उसको सबमिट करना है। ये आपका टास्क 4 और टास्क 5 प्लस है, मतलब कि आप इसको टास्क 4 में ही करें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।